स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिमांड की थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो चीज़ों में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे डिज़ायर और डिमांड। डिज़ायर और डिमांड आम लैंग्वेज में तो सेम ही है। डिज़ायर मीन्स इच्छा, आपकी इच्छा कार लेने की है, तो वो डिमांड नहीं है। आम लैंग्वेज में ये इच्छा को डिमांड में कोई फर्क नहीं किया जाता, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिज़ायर और डिमांड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हमारी इच्छा कार लेने की है बट हमारे पास मीन्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, उस टाइम देन वो डिमांड नहीं है, वो एक डिज़ायर है, इच्छा है। इच्छा है लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड वो होती है जब आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो, आप उस टाइम उसको खर्च करना चाहते हो, willing to pay, then this is the demand. So demand क्या है? Demand refers to various possible quantities. Demand का मतलब है वो सभी possible quantities of a commodity, उस commodity की जितनी भी possible quantities हैं, that a consumer is ready to buy, जो कंज्यूमर तैयार है परचेज करने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अरे अलग अलग प्राइस के जो परचेज करने के लिए तैयार है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त, क्योंकि टाइम के चेंज होने के बाद आपके टेस्ट में भी चेंज हो सकता है, आपकी इनकम में भी चेंज हो सकता है। देन एट दिस स्पॉट आप उस चीज़ को कितनी परचेज कर सकते हो, दैट इज द डिमांड। स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट, डिज़ायर और डिमांड दो अलग अलग चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में। किसी चीज़ की इच्छा परचेज करने की डिमांड नहीं है। डिमांड क्या है? आपकी इच्छा भी हो, आप विलिंग टू पे भी हो, आप उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार भी हो, आपके पास वो सोर्सेज अवेलेबल भी हो उस गिवन टाइम पीरियड, ठीक है? क्योंकि टाइम पीरियड के चेंज होने के बाद हो सकता है आपके टेस्ट में चेंज आ जाए, आपकी इनकम का इफेक्ट आ जाए, तब वो डिमांड में इंक्लूड नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कितनी क्वांटिटीज आप डिमांड करते हो अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक स्पेसिफिक प्राइस, जैसे 4 रुपीज़ में आप कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हो, प्राइस 3 पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, तो दैट इज द क्वांटिटी डिमांड। अगेन इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, वह स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी डिमांडेड जो आप डिमांड करते हो उस प्राइस के अगेंस्ट, दैट इज नॉन एज द क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है कि आप डिफरेंट प्राइसेस पे, एक ही कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी यूनिट्स की डिमांड करते हैं। डिमांड शेड्यूल इज द टेबल, वह टेबल है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन है, किस प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, कितनी यूनिट्स की डिमांड हो रही है, दैट इज नॉन एज द डिमांड शेड्यूल। यह दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक मार्केट सेट। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या डिमांड करता है? इट रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। ये डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल बायर, कंज्यूमर इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसको शो करता है? एक इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर का उस मार्केट में उसकी क्या डिमांड। इट शोज क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर, ये क्या शो करता है? कितनी क्वांटिटीज वो डिमांड करता है बायर, विल बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट। इसका मतलब है
कि यह है इसमें इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी की डिमांड करता है, विल बाय एट, वो कितनी परचेज कर सकता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट। लेट्स टेक एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये देखिए हमने ले लिया किसी कोई भी प्राइस है कमोडिटी एक्स का, अगर 1 रुपीज प्राइस थी तो 4 कमोडिटीज परचेज की जाती थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है स्टूडेंट्स, ये देखिए जब प्राइस 2 हो गई तो कमोडिटी डिमांड क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 1 फॉल करके 3, और आई थी तो और फॉल करके 2 यूनिट्स की डिमांड रहती। जैसे जैसे प्राइस 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ओनली 1 रहती है, 1 यूनिट की डिमांड रहती है। इसे क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स कैसे है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है। अब इसको ये देखिए डायग्राम्स के थ्रू डिमांड कर्व, ये एक साइड पे हमने प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ले ली, दूसरी तरफ हमने उसकी डिमांड ली। 4 रुपीज जब प्राइस थी तो 1 यूनिट की डिमांड थी, 3 यूनिट थी जब प्राइस हुई तो डिमांड बढ़ के 2 हो गई, जब 2 रुपीज प्राइस हुई तो डिमांड और बढ़ के 3 हो गई। ऐसे जब प्राइस 1 हो गई तो डिमांड बढ़कर 4 हो गई। डिक्रीजिंग डिमांड कर्व स्लॉप्स, डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउन फ्रॉम left to right because higher the price will fall in the quantity demand. So students, quantity demand clear to you? Now हम next मार्केट डिमांड शेड्यूल को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंडिविजुअल प्राइस डिमांड करते हैं, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के से रिलेटेड। अब ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स होती है, तो मार्केट डिमांड का क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल शोइंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मार्केट में एक कमोडिटी के बाय ऑल कंज्यूमर क्या डिमांड करती है, मार्केट में एक कमोडिटी ऑल कंज्यूमर्स क्या डिमांड करती हैं, दैट इज नॉन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में ओनली 2 बायर्स, बायर ए 1 रुपीज पे 4 यूनिट्स परचेज करता है, 2 पे 3 यूनिट्स करता है, 3 पे 2, 4 पे 1। बट बायर बी 1 पे 5 यूनिट्स परचेज करता है, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2 यूनिट्स करता है। बट मार्केट डिमांड करते इन दोनों को प्लस करके बोलते हैं, इन दोनों की ज्वाइंट डिमांड को लेके चलते हैं। दोनों की ज्वाइंट डिमांड कितनी होगी, 9। 1 रुपीज पे 9 यूनिट्स की डिमांड, 2 रुपीज पे 7 यूनिट्स की डिमांड है। दोनों की डिमांड को प्लस करके चलेंगे। 3 रुपीज पे 5 यूनिट्स की डिमांड, 4 रुपीज पे 3 यूनिट्स की डिमांड। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड का ड्रा किया था, वैसे ही कंज्यूमर ए का कर दिया हमने। 4 पे 1, 3 पे 2 यूनिट्स, 2 पे 3 यूनिट्स, 1 पे 4 यूनिट्स। एंड सिमिलरली हमने कंज्यूमर बी का 4 पे 5 यूनिट्स, 3 पे 4, 2 पे 3, 1 पे 5 यूनिट्स। अब दोनों की इकट्ठी डिमांड को हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। देन दोनों की कैसे है,
1 रुपीज पे कितनी दोनों की जॉइंट डिमांड है 9 यूनिट्स की। हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है ना। 2 पे कितनी डिमांड है 7 यूनिट्स की। 3 पे कितनी है 5 यूनिट्स की। 4 पे कितनी है 3 यूनिट्स की। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द मार्केट डिमांड शीट। इट इज क्लियर टू यू? Now demand function डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें है कि एक कमोडिटी था, पहले तो हम प्राइस के साथ रिलेशन के साथ कर रहे थे कि इंक्रीज इन प्राइस देन फॉल इन डिमांड, फॉल इन प्राइस देन इंक्रीज इन डिमांड। नाउ बाकी फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांड पे? वो फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस ऑफ द गुड तो हमने स्टडी किया ही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से उसकी डिमांड में क्या इफेक्ट होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज और डिक्रीज कर जाती है उससे इनकम पे क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ जाता है, किसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर उसका टेस्ट मेंटेन हो जाता है, देन कोई भी प्राइस हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये डिमांड फंक्शन, इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमें कौन कौन से फैक्टर हैं? प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। नाउ फर्स्ट इज द ऑन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया स्टूडेंट्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दूसरी चीजों का कोई भी इफेक्ट नहीं है इक्वल विद द राइज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कमोडिटी की प्राइस राइज कर जाती है, अगर कमोडिटी की प्राइस राइज कर जाती है, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाती है। सिमिलरली विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस, अगर उसकी प्राइस फॉल कर जाती है तब उसकी डिमांड क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। एक्सटेंड्स मींस बढ़ जाती है। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है? जिसको हम एक की जगह दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, काफी हद तक हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। नाउ कैसे डिफाइन करेंगे? विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, जो एक की जगह दूसरी को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे टी की जगह कॉफी रिप्लेस की जा सकती है, बॉल पेन की जगह हम इंक पेन यूज कर सकते हैं। तब अगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है, अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर, तो दूसरे की डिमांड क्या करेगी? बढ़ जाएगी। और वाइस वर्सा मींस इसके ऑपोजिट साइड, अगर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, अगर इस एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, हमने ये एग्जांपल लिया यहाँ पे कि कॉफी की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा? इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टी, तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कौन सी होती है? जिनका इकट्ठे डिमांड होती है, जो एक से दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दोनों की डिमांड इकट्ठे ही बढ़ेगी, इकट्ठे ही कम होगी। नाउ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, जिनकी डिमांड एक साथ होती है। जैसे पेन एंड इंक, अगर पेन यूज करेंगे तभी इंक का यूज होगा, ब्रेड यूज करेंगे तो बटर का यूज होगा। सो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अगर एक की प्राइस कम हो जाती है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, अगर एक की प्राइस कम हो जाती है देन दूसरे की डिमांड इंक्रीज कर जाए।
अगर एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? When the price of a pen rises, अगर प्राइस ऑफ पेन राइज कर जाती है, इट्स डिमांड विल फॉल, उसकी डिमांड तो कम होगी ही होगी। एज वेल एज डिमांड ऑफ इंक विल आल्सो फॉल, तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों गुड्स आपस में रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों की डिमांड इकट्ठे ही बढ़ेगी, इकट्ठे ही कम होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम क्या है? जो सोर्सेज के द्वारा वो परचेजिंग पावर बढ़ती है कंज्यूमर, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड ऑफ कमोडिटी दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल गुड्स होती है, एक इंफीरियर गुड्स होती है। नॉर्मल गुड्स तो वो गुड्स है अगर इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, जैसे आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई है, तो उस 10,000 से आप एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज करना शुरू कर दोगे, अपने कंफर्ट्स की चीज़ें परचेज करना शुरू कर दोगे, तो वो नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। बट इंफीरियर गुड्स कौन सी है? एसेंशियल ऑफ लाइफ। जैसे डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स कम हो जाती है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। जैसे वो नॉर्मली घर पे ग्रेन्स की रोटी वगैरह खाती है, ठीक है, तो चपाती, अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसको बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड्स पसंद आने शुरू होंगे, तो वहाँ पे उसकी उनके ऊपर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, वो कुछ और भी उसके टेस्टेस बढ़ जाएंगे, तो वो उनको भी खाना पसंद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो डिमांड है किसी कमोडिटी की, वो टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी चीज़ पर एडवर्टाइजमेंट बड़े जैसे दिखाया जाता है तो बच्चों में वो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कोई इन्वेस्टर, जैसे अमिताभ बच्चन कुछ कर रहा है तो बच्चे उसको पसंद करते हैं क्योंकि उनका फेवरेट एक्टर है, तो वो उस चीज़ को परचेज करना शुरू कर देते हैं लोग। चेंज इन दी फैशन, जैसे पहले फैशन कुछ और था, अब फैशन कुछ और आ गया है, तो वैसे गुड्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। क्लाइमेट सीजन के अकॉर्डिंग गर्मी में जीन्स की ज़्यादा डिमांड होती है, सर्दियों में वार्म क्लॉथ की होती हैं, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ की होती हैं। न्यू इन्वेंशन, अगर कोई न्यू इन्वेंशन आते हैं उसके बारे में लोगों में क्रोसिटी बढ़ जाती है, लोग परचेज करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। गुड्स फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कुछ चीज़ों के बारे में कंज्यूमर की अपनी राय चेंज हो जाती है, जिसको लगता है ये मेरे लिए गुड फॉर हेल्थ है, ये मुझे तो यही चीज़ों खानी है, ये मेरा उसमें उसका टेस्ट बन जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कमोडिटी बढ़ जाती है। Now expectations. If consumer expecting change in the availability of the concerned commodity in near future, इसमें क्या है? अगर कंज्यूमर को लगता है कि इस चीज की कमोडिटी की अवेलेबिलिटी में इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तब उस चीज की डिमांड में चेंज आती है। जैसे कोरोना वायरस के कारण लोगों को ये हो गया था कि यहाँ पे कंप्लीट कर्फ्यू लग जाएगा, तो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया चीज़ों को। तो कंज्यूमर फियर सी शॉर्टेज ऑफ ए कमोडिटी, उसको डर लगता है कि इस कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, भी हमें इस प्राइस पे तो मिलेगा ही, अगर इसकी प्राइस वो शॉर्टेज हो गई तो लोग इसकी प्राइस डबल ट्रिपल कर देंगे। जब कंज्यूमर के ब्रेन में ये आ जाता है तो उसकी स्टॉक करना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिकली कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। ये तो थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस। नाउ है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में प्राइस ऑफ ए गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूटरी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को स्टडी किया था, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन। मार्केट में दो मेन पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, नेशनल इनकम and equally distribution of income. तो population size, demand increases with the increase in population. तो ये क्या है, नेशनल इनकम में मतलब
अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। एक तो ये है, एक कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। उस कंट्री में मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, चिल्ड्रन ज़्यादा है, कि ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। जिस तरीके के पीपल ज़्यादा होंगे उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है किसी कम्युनिटी की, देन डिमांड फॉर गुड्स जो फीमेल्स के रिलेटेड है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? मार्केट डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। डिमांड चीज़ों की इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मार्केट में उसकी इनकम की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर मार्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुअर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब रिचर सेक्शन की ओर ज़्यादा ध्यान है, तो रिचर्स बहुत कम होते हैं, तो नेचुरली उनकी डिमांड भी बहुत कम हो जाएगी। स्टेट्स नाउ अगर आपको ये क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।